दोस्तों, हर किसी के जीवन में कोई ना कोई ऐसी घटना ज़रूर होती है जिसे वो अपने जीवन में सबसे बुरा समय मानते हैं। लेकिन किसी न किसी रूप में कोई ना कोई हमेशा उन परिस्थितियों में मदद के लिए पहुंच जाता है। मैं आज आप लोगों के सामने एक ऐसी घटना का उल्लेखन करने वाला हूँ। ये घटना मेरी मौसी बेटी, जिनका नाम था अजय, ही उनके साथ घटी थी। वो मेरे बड़े भाई हैं और ये घटना भी काफ़ी पहले की है, जब वो करीब 8 साल के रहे थे। भैया के दादाजी काफ़ी जाने माने इंसान थे। वहाँ की अच्छी खासी हस्तियों से उनका नाम था। आज़ाद मैग्नीस कॉर्नर में नाम से उनकी किताब की अच्छी खासी दुकान थी और न्यूज़पेपर के कानपुर में सबसे बड़े होकर थे। उनका नाम कुछ ऐसे ही, मगर उन्हें वहाँ सब आज़ाद नाम से जानते थे। आज़ाद के नाम से प्रसिद्ध वो व्यक्ति अपनेपन, उदारता और सौम्य व्यवहार की परिभाषा थे। मैं भी उन्हें दादाजी कहता था और वो मुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने पोतों से करते थे। मैं भी उन्हें दादाजी कहता था और वो मुझे भी उतना ही प्यार करते थे जितना कि अपने पोतों को करते थे। हेलत में रहन के कारण वो लोग कानपुर मेडिकल कॉलेज में बहुत पास रहते थे। अजय भैया और उनके बड़े भाई अक्सर मेडिकल कॉलेज के पार्क के बगीचों में खेलने जाया करते थे। वहाँ के लोगों के साथ अच्छे व्यवहार की वजह से उन्हें भी कोई मना नहीं करता था। रोज के जैसे ही दिन चले जा रहे थे। दिवाली आने वाली थी, उन्हें भी कोई नहीं मना करता था। रोज के जैसे ही दिन चले जा रहे थे, दिवाली आने वाली थी और बच्चों की छुट्टियां चल रही थी। दोनों भाइयों ने उस दिन साइकिल खेल रहे थे। बड़े भैया ने उन्हें अजय भैया के पीछे से बैठा रखा था और वो दोनों वही मेडिकल कॉलेज से थोड़ी दूर पर ही साइकिल से घूम रहे थे। फिर घूमते हुए मेडिकल कॉलेज के पास आ गए। वहाँ पर बड़े भैया साइकिल से उतर गए और वहाँ के एक अंकल जो पहचान के थे उनसे कुछ बात करने लगे। साइकिल खड़ी की थी और फिर पीछे सीट पर अजय भैया भी बैठे थे। अभी 5 मिनट ही हुए होंगे कि अचानक से अजय भैया साइकिल समेत नीचे गिर पड़े। वो अंकल और बड़े भैया उनके पास आए, उन्हें उठाया, मगर वो बेहोश हो चुके थे। दोनों ने सोचा कि संतुलन खोने की वजह से गिर गया और वो उन्हें उठाने के लिए घर ले आए। घर आने पर मौसी जी उनके मुंह पर पानी वगैरह छिड़का, मगर उन्हें कोई होश नहीं आ रहा था। अचानक उनकी सांसें उखड़ने सी लगी और वो लंबी लंबी सांस लेने लगे। अजय अजय, सब आसपास उन्हें उनके नाम से बुलाए जा रहे थे, मगर उनकी तरफ से कोई जवाब नहीं आ रहा था और आंखें भी नहीं खुल रही थी। मेडिकल कॉलेज के पास घर था, इसलिए बिना देर किए वहाँ मौजूद सब लोग अंकल जी, मौसी, मौसा, जी भैया लेकर सीधा इमरजेंसी में पहुँचे। डॉक्टर ने ऑक्सीजन देने के लिए मास्क लगा दिया। सांसें फिर भी कोई खास काबू में नहीं आई थी। थोड़ी देर में उखाड़ने लगी थी और फिर जब प्रेशर बढ़ाया जाता तो साधारण हो जाती। डॉक्टर की बेहोशी की वजह से कोई पता नहीं चल रहा था, इसलिए उन्होंने इमरजेंसी एक्सरे करवाया। वो भी नॉर्मल था, बिल्कुल भी कहीं कोई खराबी नहीं दिखी। वहाँ दूसरी तरफ एक आदमी दौड़ा दौड़ा गया और दादाजी को बोल दिया, आजाद जी, आपका पोतो अस्पताल में है और बहुत सीरियस है। उन्होंने बिना किसी देर के दुकान को बिना ताला लगाए केवल शटर गिराया और सीधा मेडिकल कॉलेज पहुंच गए। वहां सब लोग उन्हें जानते थे, इसीलिए उन्हें किसी से भी पोते के बारे में
पूछने की जरूरत नहीं पड़ी। डॉक्टर खुद आए और सारी परिस्थितियों को अवगत कराते हुए उन्होंने काम बताया। भैया के पास ले गए। हालत काफी नाजुक बताकर 5 से 7 डॉक्टर लगातार निगरानी में लगे थे। दिल की धड़कन मशीन में अपनी सीमा पर पहुंचने लगी थी और मशीन की आवाज ने हालत बयां करनी शुरू कर दी थी। डॉक्टर ने सबको बाहर कर दिया। तब तक मेरे मामा जी लोग भी वहां पहुंच चुके थे। दादाजी रिसेप्शन पर पास आ गए और अपनी पहचान के डॉक्टर को फोन कर दिया। कुछ 10 मिनट के बाद ही वहां पर 5 डॉक्टर और आ गए जो कि उस मेडिकल को प्रोफेसर थे। दादाजी मिलकर उन्हें पहली सारी बात बताई और उन्हें ध्यान से सुना और फिर बिना देर किए उस वार्ड की तरफ बढ़ गए। आखिर क्या हुआ था उन्हें? क्या उनके ऊपर कोई साया था या फिर कुछ और ही? जानने के लिए मिलते हैं अगले भाग में। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दो ताकि हमारी आने वाली कहानियाँ सबसे पहले आप तक पहुँचे। धन्यवाद।